हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ अपने ईद का जो रूटीन था मेरा वो शेयर करने आई हूँ। तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ईद से 1-2 दिन पहले ना यहाँ पे एसी लगवाया था पापा ने, क्योंकि पहले वाला जो एसी था वो तो बिल्कुल ही खटारा हो चुका था। तो हमने ज़िद करके पापा से कहा कि ईद में तो एसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे हमारा एसी जो है वो लग गया था। अब यहाँ पे हो गई है ईद की मॉर्निंग। तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे मम्मी और मैं। और फिर मैंने सबसे पहले जब मैं बाहर आई तो इतना ठंडा मौसम हो रहा था ना, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और इतनी शांति हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन सबके घर से ना बर्तनों के खड़-खुड़ की, सीटियों की आवाज़ें आ रही थी, तो उससे पता चल रहा था कि सारी लेडीज़ें आज तो उठ ही गई हैं। तो यहाँ पे मम्मी लग गई हैं किचन में। तो आज किचन का सारा काम जो है मम्मी संभाल रही हैं और साफ़ सफाई, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, क्योंकि ईद में ना मम्मी के हाथ का खाना मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मम्मी मीठा बनाएंगी, क्योंकि मीठा ना ठंडा ही अच्छा लगता है और गरम गरम ना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है और जल्दी कोई खाता भी नहीं है ईद में, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा हर जगह मिलता है ना कि जल्दी सब खाते भी नहीं है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि पहले मैं ईद के दिन मीठा बना के रख दूँगी फ्रिज़ में, ताकि वो ठंडा हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है ठंडा होने के बाद और ईज़िली सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी सवई बना रही है, जैसे कि सबके घर में बनते हैं। तो यहाँ पे जो मम्मी सवई बनाती है ना, तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो इतना ज़्यादा लजीज होता है। जब मैं स्कूल में भी थी ना, तब से मेरी फ्रेंड जो है इस मेरे घर पे स्पेशली ये सवई खाने के लिए आया करते थे। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आते हैं, जो ये बोलते हैं कि सवई ख़त्म तो नहीं हुई, जो 1-2 दिन बाद भी आते हैं ना वो भी, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा अच्छा बनाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जब ये ठंडा हो जाता है ना, फ्रिज में रख देते हैं, तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस दूध उबाल लो और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती है बस सिंपल तरीके से बनाती है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और साथ के साथ जब हमारा जो है मीठा उधर बन चुका था, तो यहाँ पे मम्मी ने आगे की तैयारी कर दी। तो एक तरफ मम्मी ने सौंफ और धनिया का पानी रख रखा है बिरयानी के लिए, और दूसरी तरफ ना बड़े का गोश्त चढ़ाया हुआ है, क्योंकि जैसे कि मीठा हर कोई देता ही है। तो मम्मी ने कहा, पापा भी बोले कि चलो एक न एक चीज़ ना नमकीन भी होनी चाहिए, ताकि खाने का टेस्ट जो है वो उस टाइम बदल जाए और सब खा लें। तो यहाँ पे हमने सोचा कि चलो बड़े का गोश्त जो है भुना भुना देंगे दस्तरखान पे खाने के साथ साथ, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस बार ईद पे हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई थी, जैसे कि लास्ट वाली ईद में ना बहुत सारी चीज़ें बना ली थी और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इस वाली ईद पे 2 ही 3 चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पे ये देखें, हमारी जो सवई है ना वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे जो सवई है ना, ये इतनी बेहतरीन बनी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। ये जैसे जैसे ठंडी होगी ना, वो थोड़ी सी और ज़्यादा थिक हो जाएगी, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तब मम्मी ने इसे फिर फ्रिज में डाल दिया। तो जब तक सब लोग आते और खाते तब तक ये इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और ईद वाले दिन ही ये सवई जो है हमारी बिल्कुल फिनिश हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मम्मी को फिर बनानी पड़ जाती है हर बार। तो यहाँ पे मीठा तो हमारा बन गया था। तो आज सबकी डिमांड थी कि मम्मी बिरयानी बनाए, क्योंकि मम्मी के हाथ की बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो मम्मी के हाथ का खाना जो है वो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली बिरयानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बाहर की बिरयानी से भी ज़्यादा हम लोग को यही वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मम्मी उसकी तैयारी करने लग गई। एक तरफ चावल भिगो के रख दिए, मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है मम्मी ने बहुत पहले ही मैरिनेट कर लिया था। तो मम्मी उधर कुकिंग का सारा काम कर रही थी और मैं इस तरफ जो है सारा साफ़ सफाई का काम कर रही थी, क्योंकि मुझे सब लोग जब नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं तब तक घर साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए। तो इसी वजह से हम काम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एक दूसरे में। और आमना ज़ैनब तो है वो सो रही थी, क्योंकि इतनी सुबह तो बच्चे उठते हैं ही नहीं, और मेरे बच्चे तो स्पेशली नहीं उठते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है काम उधर चल रहा था, साफ़ सफाई अभियान। और यहाँ पे मम्मी जो है बिरयानी जो चढ़ा दिया है मम्मी ने, और इसकी जो खुशबू आ रही थी ना वो इतनी बेहतरीन आ रही थी ना, बहुत ही मज़ेदार आ रही थी। और सबको पता था कि आज बिरयानी बनने वाली है, तो ऐसी ही इतनी भूख लग जाती है। तो हम बार बार बस मम्मी से यही क्वेश्चन कर रहे थे कि कब तक बनेगा, कब तक बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी कि मम्मी ना जब भी बिरयानी बनाती हैं तो बिरयानी में चिकन जो है वो ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि चावल से ज़्यादा मम्मी को बिरयानी में गोश्त ज़्यादा पसंद आता है, मतलब कि कम नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आज तो इतने सारे मेहमान आते हैं, तो उन सब के साथ फिर खाना पीना जो खाना होता है, फिर इसीलिए जो है सारी चीज़ें जो है मम्मी ने एक्स्ट्रा करके बनाई कि
ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो जब बिरयानी वगैरह बन गई, लास्ट में सारी चीज़ें बन गई, काम वगैरह भी सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। तो ये था बस दस्तरखान हमारा, और माशाल्लाह इतनी ही चीज़ों में इतना प्यारा लग रहा था ना दस्तरखान, और सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। जब मेहनत करो ना और सब तारीफ़ कर दे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मम्मी बनाए और अच्छा ना बने ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, मीठे में सेवई थी और बड़े का गोश्त भी था, भुना भुना सैलेड था, और यहाँ पे मैं चटनी रखना तो भूल ही गई थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे गेस्ट आते गए फिर सब ने सारी चीज़ें खाई, बस दस्तरखान उठाओ लगाओ, दस्तरखान उठाओ लगाओ, बस यही चलता रहता है ईद वाले दिन। और आमना ज़ैनब, तो आमना ने तो कपड़े ही उतार लिए, उसको तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और ज़ैनब जो है खेल कूद के अपना फ़ोन में लग गई थी। फिर उसके बाद सब ने काफ़ी इंजॉय किया, बातचीत किया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सब आते गए फिर वापस लौटती भी गए। बस ये लौटने वाला जो होता है ना वही नहीं अच्छा लगता, ईद वाले दिन सब इतने लोग आते हैं ना। और फिर उसके बाद क्या किया, टाइम ही नहीं था, और जब सारे काम ख़त्म हो गए, ईद भी ख़त्म हो गई, तब मैंने मम्मी को लगाई मेहंदी, क्योंकि मेहंदी भी लगाना था लेकिन वक्त ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब हम लगा लेते हैं। तो मैं मम्मी को मेहंदी लगाने बैठ गई। तो उस दिन तो नेक्स्ट डे भी क्या हुआ था, ईद वाले रात को भी काफ़ी लेट हो गया था मेहंदी लगाने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।